दोस्तों, करियर का सही रास्ता सेलेक्ट करना हमेशा आसान नहीं होता है। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके मन में ढेरों सवाल होते हैं कि कौन सी डिप्लोमा ब्रांच फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगी, हाई सैलरी कैसे मिलेगी और किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए ताकि करियर सिक्योर बने। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के क्लियर आंसर्स देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त खुशी पांडे और आप देख रहे हैं श्रमण शाला। यहाँ हम आईटीआई डिप्लोमा और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए लाते हैं सबसे वैल्यूएबल करियर गाइडेंस और जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा क्यों करें। तो देखिए, आईटीआई आपको देता है बेसिक प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब आप किसी मशीन को चलाना, रिपेयर करना या इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना सीख जाते हैं। ये आपके हाथ में हुनर डालता है। लेकिन डिप्लोमा एक हायर क्वालिफिकेशन है। ये सिर्फ स्किल ही नहीं है बल्कि आपको थ्योरी प्लस मैनेजमेंट नॉलेज भी देता है। यही वजह है कि डिप्लोमा होल्डर्स को कंपनियों में सीधे जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर या टेक्नीशियन जैसी पोजीशंस मिलती हैं, जबकि आईटीआई वालों को ज्यादातर टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर लेवल जॉब्स ही ऑफर होती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा, अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं तो आगे जाकर आप लेटरल एंट्री से बीटेक भी कर सकते हैं, यानी सीधे सेकेंड ईयर से इंजीनियरिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आपने 2 साल का आईटीआई पूरा किया है, चाहे एनसीवीटी हो या फिर एससीवीटी, और आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास है, तो आप सीधे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के जरिए सेकेंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जहां नॉर्मल डिप्लोमा स्टूडेंट्स को 3 साल लगते हैं, वहीं आईटीआई स्टूडेंट्स सिर्फ 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपका टाइम भी बचेगा और करियर भी फास्ट ट्रैक पर चला जाएगा। डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपको स्टेट लेवल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जेई कप, बिहार के लिए डीसीईसी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एपी पॉलिकेट और टीएस पॉलिकेट। इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको लेटरल एंट्री का मौका मिलता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सी आईटीआई ट्रेड के बाद कौन सा डिप्लोमा करना सही रहेगा। चलिए ट्रेड वाइज देखते हैं। अगर आपने आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल किया है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद आप ड्राफ्ट्समैन, कैड डिजाइनर, साइट इंजीनियर या प्लानिंग असिस्टेंट जैसी जॉब्स पा सकते हैं। अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन किया है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी भी कर सकते हैं। इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेक्नीशियन, मेंटेनेंस इंजीनियर जैसी जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं। साथ ही अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किया है तो सबसे बेहतर विकल्प है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन या टेलीकॉम इंजीनियर जैसी जॉब्स में एंट्री आसान होती है। अगर आपने आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी किया है तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसके बाद सर्विस इंजीनियर या फिर व्हीकल इंस्पेक्टर जैसी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। अगर आपने आईटीआई आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग किया है तो आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेंटेनेंस सुपरवाइजर जैसी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। यानी कि अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से एक क्लियर डिप्लोमा पाथवे मौजूद है। बस आपको अपनी ट्रेड और इंटरेस्ट के हिसाब से राइट ऑप्शन चुनना है। दोस्तों, लास्ट में कुछ सिंपल टिप्स जो आपके करियर को फास्ट ट्रैक पर ले जा सकती है। टिप नंबर 1, हमेशा अपनी ट्रेड से जुड़ा डिप्लोमा ही चुनें ताकि स्किल्स मैच हो और जॉब्स आसान बने। टिप नंबर 2, डिप्लोमा के साथ ऑटोकैड, पीएलसी, कंप्यूटर बेसिक जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करें। ये आपके रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। टिप नंबर 3, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि जेई, रेलवे, पीएसयू पर नजर रखें। प्राइवेट सेक्टर के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव करें। टिप नंबर 4, फ्यूचर प्लान क्लियर रखें। सिर्फ डिप्लोमा करना है या बीटेक तक जाना है। और हाँ, अप्रेंटिसशिप जरूर करें क्योंकि एक्सपीरियंस ही जॉब दिलाता है। तो दोस्तों, आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना एक गोल्डन स्टेप है। यह आपके करियर को सिर्फ जॉब रेडी नहीं बनाता बल्कि आपको हायर स्टडीज और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी देता है। याद रखिए, आईटीआई स्किल देता है और डिप्लोमा करियर ग्रोथ। अब डिसीजन आपके हाथ में है। स्किल को सीधे नौकरी में बदलना है या फिर डिप्लोमा से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग की ऊंचाइयां छूनी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।
ताकि ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को कभी भी कहीं भी ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए श्रम इंशाल्लाह के स्पॉटिफाई चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ITI और डिप्लोमा के किसी भी कोर्स से पास आउट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें श्रमिन जॉब ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर सभी टेक्निकल ट्रेड और डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही आप अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए हमारी ऐप पर अवेलेबल कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे ऐप से इंग्लिश सीखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही करियर गाइडेंस और जॉब अपडेट्स पाने के लिए श्रम इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।